अगर आपका बजट 15 लाख रुपए का है ना और आपको एक ईवी गाड़ी प्लान करनी है तो आज मैं आपको नेक्सॉन ईवी का फियरलेस 45 वाला वेरिएंट दिखाने वाला हूं, जो कि हाल ही में टाटा ने जो है अपडेट करा है। अपडेट में क्या कुछ नया आया है वो तो मैं आपको साथ में बताऊंगा ही, और ये भी बताऊंगा रेंज कितनी मिलने वाली है, बैटरी पैक पे वारंटी में क्या बदलाव आया है और फीचर्स में टाटा आपको क्या कुछ ऑफर कर रहा है। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने वाले हैं। तो अगर आप नेक्सॉन ईवी प्लान करना चाहते हो तो ये वीडियो आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए भाई सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप इस फियरलेस 45 वेरिएंट की चाबी चेकआउट कर लो। जैसे मैंने आपको एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट के अंदर चाबी दिखाई थी ना, सेम चाबी आपको यहाँ पे भी ऑफर करी गई है, जिसके अंदर आपको टोटल 4 बटन्स मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो, बूट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो उसका ऑप्शन भी यहाँ पे आपको जो है दिया गया है। हालांकि अगर आप इस वाले बटन को प्रेस करते हो ना तो आप सामने देख पाओगे इसकी जो हेडलाइट है या फिर फ्रंट में जो कनेक्टेड वाली DRLs हैं वो सारी ऑन हो जाती हैं। और इस DRL के अंदर ना मल्टीपल फंक्शंस आपको मिलते हैं। वो जब आगे ग्रेजुअली वीडियो आगे बढ़ेगी ना तब मैं आपको ये वाली चीज जो है बताने वाला हूँ। हालांकि दोबारा बटन दबाते हो तो ये सारी चीजें यहाँ पे जो है बंद हो जाती हैं। और ये वेरिएंट इतना बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है ना, वो मैं चलो आपको प्राइस से ही स्टार्ट करके बताता हूँ। आज की डेट में अगर आप ये फियरलेस 45 वाला वेरिएंट खरीदते हो ना तो आपको 14,99,000 जो है खर्च करने पड़ेंगे। और ईवी पे जीएसटी का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि ईवी सस्ती हो जाएंगी जीएसटी के बाद, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ईवी गाड़ी पे स्टार्टिंग में ही जो गवर्नमेंट ने 5% जीएसटी जो है रखा है, तो यहाँ पे एज सच कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। हालांकि आप डीलरशिप वगैरह से कुछ डिस्काउंट वगैरह जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो वो एक बार आप जब डीलरशिप पे आओ तो पता कर लेना। इस डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मिल जाएंगी। और अब स्टार्ट करते हैं कि अगर आप ये फियरलेस 45 वाला वेरिएंट लेते हो और स्टैंडर्ड चार्जिंग के साथ में, तो आपको क्या कुछ यहाँ पे जो है दिया जा रहा है और क्या आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो सारी चीजें। अब सबसे पहले तो फ्रंट में अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे 2D वाला जो टाटा का लोगो है वो मिल जाता है। नॉर्मल जो पेट्रोल या डीजल वाली टाटा की गाड़ियां आती हैं और ईवी में लोगो के अंदर यहाँ पे जो फर्क आने लगता है, तो वो चीज आपको यहाँ पे वीडियो के अंदर भी जो है दिख पा रही होगी। नीचे वाली ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रिल है वो थोड़ा सा ईवी वाला फील आपको कहीं ना कहीं देती है, ये आप यहाँ पे जो देख पा रहे हो। और कई ऐसी टाटा की ईवीज गाड़ियां आज की डेट में आ रही हैं जिनके अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर सी फील आपको आने लगती है। जैसे चाहे आप हैरियर ईवी की बात कर लो, चाहे आप कर्व ईवी की बात कर लो, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाटा जो है ना पूरे पोर्टफोलियो को जो है सिमिलर जो है कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा आइडेंटिटी भी बन जा रही है और कहीं ना कहीं गाड़ी थोड़ा सा अलग से पता भी चल जा रही है कि भाई सामने जो गाड़ी आ रही है वो टाटा की है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे टोइंग हुक जो है फ्रंट की तरफ आपको ऑफर करा गया है। और अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ ना तो यहाँ पे जो एक्टिव एयर वेंट्स हैं वो भी मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। जो प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स हैं वो भी आपको दिए गए हैं। और अगर आप यहाँ पे देखते हो ना तो सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप आपको मिलेगा और गाड़ी के अंदर ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज़ है ना वो भी मिल जाती है। कॉर्निंग फॉग लैंप भी दे रखी है। तो जितने भी फीचर आपको टॉप एंड मॉडल के अंदर मिलते हैं ना, जो एम्पावर्ड प्लस आता है, एक ही बात नहीं कर रहा हूँ, एम्पावर्ड प्लस ए वेरिएंट भी आया, अगर आपको वो देखना है तो यहाँ पे मिल जाएगा। जिसके जिसके अंदर आपको एडास चाहिए ना नेक्सॉन के अंदर, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ आपको मिल जाती है। अब आपको और बढ़िया तरीके से गाड़ी जो यहाँ पे देख पा रही है क्योंकि पूरी लाइटिंग वगैरह सामने की तरफ ऑन हो चुकी है। और अब बात कर लेते हैं बाई फंक्शनल इंडिकेटर्स की। अभी फिलहाल आप इसे इंडिकेटर्स वगैरह देख पा रहे हो। जैसे ही मैं इंडिकेटर्स को बंद कर दूंगा ये कंप्लीट जो DRL का सेटअप है ना वो आपको यहाँ पे जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो इसका जो बॉडी स्टाइल है वो नॉर्मल, अगर आप एम्पावर्ड लेते हो या क्रिएटिव वेरिएंट लेते हो, सिमिलर सा ही है। हालांकि एक ट्विस्ट ये है कि अगर आप इसके अलॉय वगैरह देखोगे ना, तो मैंने आपको एम्पावर्ड प्लस वेरिएंट के अंदर ये वाली चीज़ बताई थी कि टाटा ने भाई अपनी नेक्सॉन ईवी को भी जो है ना अपडेट कर दिया है, जिसके अंदर आज की डेट में अगर आप नेक्सॉन ईवी लेते हो तो इस तरीके के जो अलॉयज है ना वो आपको मिलेंगे, जहाँ पे सेंटर में टाटा का लोगो ऑफर करा गया। आगे पीछे दोनों तरफ जो डिस्क ब्रेक है वो गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। ABS CBD ESC ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। साथ ही में आपको ईवी गाड़ी लेते तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो फायदा है ना या एडवांटेज है वो भी यहाँ पे जो है मिल जाता है। और ये जो अलॉय आपको नए मिल रहे हैं वो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, आपको सही लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, या पहले जो अलॉय आ रहे थे वो ज़्यादा बढ़िया थे, तो वो चीज़ कमेंट में बताना। हालांकि जो टायर चूज़ करें हैं कहीं भी ईवी सेंट्रिक वाले आपको नहीं मिलते हैं। नॉर्मल सीएट के सिक्योरा ड्राइव जो टायर हैं वो यहाँ पे दिए गए, जिसके अंदर 215 60 16 ये सेक्शन आपको यहाँ पे जो है दिखने वाला है। बाकी आप बताना आपको अलॉय वगैरह का डिज़ाइन कैसा लग रहा है। एक चीज़ और बताऊँ, नेक्सॉन ईवी ना ये लगा लो मार्केट में सबसे ज़्यादा आपको दिखने वाली है। पूरा जो माहौल बनाने में हाथ है ना वो कहीं ना कहीं नेक्सॉन ईवी का है और टाटा का बहुत बड़ा योगदान जो है इसमें जाता है। बाकी यहाँ पे व्हील आर्चेस बॉडी क्लैडिंग आपको नॉर्मल वाले दिखते हैं। इधर साइड से अगर आप देखोगे ना बिल्कुल भी नहीं पता लगता है कि भाई आप फियरलेस ले रहे हो या फिर आप एम्पावर्ड ले रहे हो, क्रिएटिव ले रहे हो। तो ऑलमोस्ट जो फील है ना बिल्कुल टॉप मॉडल वाली आती है। हालांकि इस वेरिएंट की एक कमी कई लोगों
को लग सकती है, मुझे तो नहीं लगती है। वो अगर आप इसकी रूफ वगैरह देखोगे तो यहाँ पे जो सनरूफ का ऑप्शन है वो आपको नहीं दिया जाता है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखना। और सिर्फ एक डॉट टीवी की जो ब्रांडिंग है ना वो आज की डेट में सिर्फ डोर पे आने वाली है। यहाँ पे ये क्लैडिंग्स वगैरह आप देख लो, हालांकि अगर आपको मैं डोर वगैरह खोल के दिखाऊँ ना तो ये आपको यहाँ से जो है सारी चीज़ें दिख जाएंगी। और देखो भाई यहाँ पे लोअर गार्निश के अंदर ना पियानो ब्लैक का टच मिल जाता है, क्रोम वगैरह नहीं आता है, तो व्हाइट कलर के साथ में जो डुअल टोन वाला फील है ना वो कितना अल्टीमेट लग रहा है वो आपको वीडियो के फ्रेम में दिख पा रहा होगा, वो वाली चीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। बाकी इसके मिरर्स की बात करें, पियानो ब्लैक यहाँ पे दिए गए, इंडिकेटर्स वगैरह आप देख लो, इलेक्ट्रिकली आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हो। ऑटो फोल्ड वाला जो ऑप्शन है, चाबी से फोल्ड करना, ये तीनों चीज़ें आपको गाड़ी के अंदर जो है दी गई हैं, जो कि बहुत ही कमाल की चीज़ है। इस तरीके के जो वाइपर्स है वो मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। जो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है वो हालांकि आपको जो है यहाँ पे नहीं दे रखा है, तो वो थोड़ा सा कमी वाली चीज़ हो जाती है। वैसे मुझे ऐसा लगता है जितनी भी टाटा की ईवीज आ रही हैं, चाहे कोई सी भी गाड़ी आ रही है जिसके अंदर ऑटो हेडलैम्प आता है ना, उसके अंदर आपको जो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है वो भी दिया जाता है। बट अब इसके अंदर ऐसा नहीं है, वो पता नहीं भाई टाटा ने ये वाली चीज़ क्यों कर रखी है। बाकी ऊपर की तरफ रूफ रेल्स मिल जाते हैं, बी प्लर की बात करोगे तो मैट ब्लैक के अंदर आपको दे रखी है। और गाड़ी की अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हो, जो रेगुलर नेक्सॉन आती है उसमें 208 mm का आपको दिया जाता है, बट अगर आप ईवी लेते हो तो आपको 190 mm का मिलेगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे जो ये बैटरी पैक लगा हुआ है ना 45 किलोवाट का, उसकी वजह से थोड़ा सा इशू यहाँ पे बन रहा है ग्राउंड क्लियरेंस को लेके। बट आप डरो मत भाई, कभी भी बैटरी पैक नीचे से नहीं लगेगा अनटिल एंड अनलेस आप भाई कहीं से कुदा रहे हो या किसी बिल्कुल पहाड़ वहाड़ पे चढ़ा दे रहे हो, तो वो वाली चीज़ आप थोड़ा सा अपने हिसाब से जो है मैनेज रखना। अदरवाइज उसमें कुछ दिक्कत आ गई या कोई इम्पैक्ट आ गया तो भाई उसकी वारंटी आपको नहीं मिलेगी। हालांकि जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो जब आगे आप वीडियो देखोगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बार पीछे भी देख लो, पीछे भी डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है, और ये सारी चीज़ें अलॉय डेफिनेटली इस बार जो है इस पर बढ़िया सूट कर रहे हैं। थोड़े बहुत वायर दिखते रहते हैं, कई लोग बोलते हैं यार वायर दिख रहे हैं, ये क्यों दिख रहे हैं। अब देखो इस गाड़ी के पीछे एक रीज़न है, क्योंकि ये पहले पेट्रोल और डीजल और सीएनजी वगैरह के अंदर आया करती थी और उसको बाद में ईवी के अंदर कन्वर्ट करा गया, इस तरीके से आप समझ लो। तो ये बॉर्न ऑन ईवी नहीं है, तो वो चीज़ के बारे में जो है आप हमेशा क्लियर रखना। तो आपको देखो कॉस्ट भी मैनेज करनी है, रेंज भी बढ़िया देनी है, सेफ्टी भी बढ़िया देनी है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इशू जो है यहाँ पे फील होने वाला है। और गाड़ी को जो चार्ज करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसको आपको अनलॉक कैसे करना है वो मैं आपको एक बार जो है चार्जिंग पोर्ट खोल के दिखा देता हूँ, किस तरफ से खुलेगा और कैसे आपको सारी चीज़ें करनी है और कितने ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, इस तरीके से करूँगा तो बहुत ईजी है इसको खोलना, तो ईजिली जो है यहाँ पे खुल जाएगा। और आ जाओ इधर की तरफ, इस तरीके से जो है इजीली ये जो है खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये CCS टाइप 2 वाला चार्जिंग पोर्ट। और इससे पता है खासियत क्या है इसके बारे में, कि भाई आप इस गाड़ी को 3 तरीके से चार्ज कर सकते हो। और ये गाड़ी हो चुकी है अपडेट, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर से बता देता हूँ कि ये गाड़ी 2 तरीके से तो आप AC चार्जर से चार्ज कर सकते हो, जो कि स्टैंडर्ड चार्जर मिलेगा 3.3 किलोवाट का। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि भाई अगर आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा डालना चाहते हो तो आप 7.2 किलोवाट का चार्जर भी ले सकते हो। और एक लास्ट ऑप्शन आपके पास मिलता है कि भाई आप अगर इसे फास्ट चार्ज करना चाहते हो तो डीसी चार्जर पे आज की डेट में नेक्सॉन ईवी 60 किलोवाट की डीसी चार्जिंग को यहाँ पे सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से 10 to 80% ऑलमोस्ट 40 मिनट के अंदर आप इसे टॉप अप जो है कर पाओगे। तो ये चार्जिंग स्पीड में जो है इंप्रूवमेंट यहाँ पे आ चुका है। पहले ये 50 किलोवाट को ही सपोर्ट करती थी और आज की डेट में आपको ये 60 किलोवाट में जो है दिखने वाली है। और एक और चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर बता रहा हूँ, अगर आप इसका 7.2 किलोवाट वाला चार्जर लेते हो तो भाई आपको एक्स्ट्रा पैसे जो है टाटा को यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है चार्जिंग स्पीड से रिलेटेड है। अगर आप वारंटी वगैरह जानना चाहते हो तो यहाँ पे जो व्हीकल पे आपको वारंटी मिलेगी वो मिलेगी 1,25,000 किलोमीटर की और 3 साल की। और अगर आप बैटरी पैक पे बात करोगे, मोटर पे बात करोगे, मेन कंट्रोल यूनिट पे बात करोगे, तो टाटा आपको ऑफर कर रहा है लाइफ टाइम बैटरी पैक पे वारंटी। तो भाई हाँ, आज की डेट में अगर आप नेक्सॉन ईवी खरीदते हो तो आपको मिलेगी ये लाइफ टाइम बैटरी पैक पे वारंटी। और गाड़ी के साथ में आता है ये 5 स्टार सेफ्टी वाली चीज़ें। भारत एनकैप, ग्लोबल एनकैप, सब के अंदर आपको 5 स्टार जो सेफ्टी है वो नेक्सॉन ईवी के साथ में देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको एकदम टॉप नॉच सारी चीज़ें ऑफर करने वाली है। तो वो चीज़ है व्हीकल के बारे में। बाकी ऊपर की तरफ पियानो ब्लैक जो शार्क फिन एंटेना है वो दिया गया है, डीफॉगर, वाइपर अंदर की तरफ आपको मिल जाता है, एलईडी जो स्टॉप लैंप है वो दे रखे, कनेक्टेड वाली जो लाइट्स हैं वो गाड़ी के अंदर आपको मिल जाती हैं, रिवर्स कैमरा, नेक्सॉन ईवी की ब्रांडिंग। सेंसर्स की बात करते हैं, 2 सेंसर्स हैं यहाँ पे, जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा आपको चेंज यहाँ पे जो है दिखने वाला है। बाकी आप बताना आपको चेंज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि एम्पावर्ड प्लस के अंदर ये वाली चीज़ें जो है यहाँ पे बदल चुकी हैं। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह मिल जाते हैं। उसके अलावा जो हाई माउंट एलईडी स्टॉप लैंप है वो आपको सेंटर में यहाँ पे जो दिखने वाली है। और इसके अंदर एक चीज़ और आपके साथ शेयर कर देता हूँ, सेफ्टी रिफ्लेक्टर, यहाँ पर रिवर्स लाइट वगैरह ये सब कुछ है। और अब देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे इसके अंदर जो बूट आपको ऑफर करा गया है, ये आप देखो भाई। और जो 3.3 किलोवाट का चार्जर है
वो आपको कुछ इस तरीके का देखेगा। नॉर्मल प्लग है, यहाँ पे गन आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिल जाती है। ये वॉल बॉक्स आपको दिया जा रहा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आपके घर पे इंस्टॉल्ड कर दिया जाएगा जब आप गाड़ी की जो है डिलीवरी लेते हो। और गाड़ी के साथ में आपको मिलती है ये पार्सल ट्रे जो कि कंपनी फिटेड है। और अगर आप एक चीज और देखोगे तो यहाँ पे ऑफर करा गया है ये एक 12V का पावर सॉकेट, जिसको आप पीछे से भी यूज कर सकते हो और बैक वाली सीट से भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। और बूट की बात करोगे, लगभग 370 लीटर के आसपास का जो बूट है ना, वो आपको यहाँ पे दिया गया, जो कि आपको एग्जैक्ट आपकी स्क्रीन पर भी जो है दिख पा रहा होगा। उसके अलावा सेफ्टी ट्रायंगल बूट लाइट आपको अंदर की तरफ मिल जाती है। यूटिलिटी के हुक्स वगैरह आप देख लो, टोटल 3-3 किलो के 4 हुक यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं। यहाँ पे कुछ अगर आपको रखना है तो वो आपके पास ऑप्शन बन जाता है। उसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको स्पेयर टायर जो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, जो कि थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग वाली चीज जो है टाटा ने यहाँ पे कर दी है। बाकी पंचर रिपेयर किट, यहाँ पे टोइंग हुक, ये सब कुछ बूट के नीचे आपको जो है यहाँ पे ऑफर जो है किया गया है। इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन, ग्रैब हैंडल आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे। तो बाहर से अगर आप नेक्सॉन ईवी की बात करते हो तो ये सारी चीजें हैं। और एक चीज और दिखाता हूँ, रिक्वेस्ट सेंसर आप देख लो, और एक बार इसको अनलॉक करते हैं गाड़ी को और आ जाते हैं एक बार बोनट एरिया की तरफ। एक बार बोनट और दिखा देता हूँ क्या कुछ अंदर की तरफ आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। अब देखो, हालांकि यहाँ पे जो मोटर वगैरह है ना वो सेम यूज करी गई है जो कि इसके एम्पावर्ड प्लस के अंदर आती है, कोई फर्क नहीं है। सिंगल फेज परमानेंट सिंक्रोनस जो मोटर है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि जेन 2 वाली है, यानी कि जनरेशन 2 मोटर यहाँ पे यूज करी है, जो कि मोर एफिशिएंट है, कम कंजप्शन में ज्यादा पावर निकाल के देती है। यहाँ पे 110 किलोवाट की मोटर है। और टॉर्क की बात करोगे 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 142 bhp की पावर बनाती है मैक्सिमम, जो कि सिंगल पैडल के अंदर आपको ये फील होने वाला है। डॉट ईवी की ब्रांडिंग, हालांकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फ्रंट में जो फ्रंक है वो नहीं मिलता है। बैटरी का प्लेसमेंट देख लो, जो 12 वोल्ट वाली बैटरी है वो आपको यहाँ पे दी गई है। वॉशर डालना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी जो हाई वोल्टेज वाली केबल्स हैं वो आपको अंदर की तरफ यहाँ पे जो दिख जाएंगी। बाकी और तो ऐसा कुछ यहाँ पे बताने लायक है नहीं। बाकी मोस्टली देखो, ऊपर अगर आप बोनट वगैरह भी देखोगे तो आपको इंसुलेशन वगैरह नहीं दे रखी है। वैसे इसमें जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि भाई आप जो है एक ईवी ले रहे हो। तो ये टाटा का बोनट है ना, थोड़ा सा ऊपर से गिराओगे ना तभी बंद होने वाला है, तो वो चीज। और अब चलते बिना टाइम वेस्ट करे इंटीरियर की तरफ के अंदर क्या कुछ आपको जो है दिया गया है। आ जाओ भाई अंदर की तरफ। डोर थड़ आप बताना, डोर थड़ आपको कैसी जो है फील हुई है। और उससे पहले गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। एक सेकंड, देखो भाई एक बार एम्बियंस देखो गाड़ी का, एकदम पर्पल थीम और ये जो डार्क इंटीरियर है। अब कई लोगों को हो सकता है कि ये डार्क इंटीरियर ज्यादा ना पसंद आए। बाकी एक बार स्टीयरिंग को सीधा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बता रहा है कि भाई सीधा कर लो, तो वो फिलहाल कर दिया है। तो मैं आपको बता रहा था, हो सकता है कि भाई ये जो डार्क इंटीरियर है कई लोगों को ना पसंद आए। तो टाटा ने अब नया ऑप्शन भी निकाल दिया, जिसके अंदर आपको डुअल टोन वाला जो हैरियर ईवी के अंदर आता है ना, वो वाला ऑप्शन जो है मिलने वाला है। इल्यूमिनेटेड वाला जो टाटा का लोगो है वो यहाँ पे दिया गया है। व्यू वगैरह चेंज करना चाहते हो, मान लो आपको ये वाला व्यू नहीं पसंद है, तो आप इसके व्यू वगैरह के अंदर भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि पूरी स्क्रीन आपको दे रखी है। 10 इंच की स्क्रीन मिलती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। दोबारा प्रेस कर दोगे तो ये तीसरा ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जहां पे थोड़ा सा डिजिटल फॉर्मेट आपको दिखाई देने वाला है। हालांकि गाड़ी के अंदर टीपीएमएस से रिलेटेड बात करोगे वो सब कुछ आपको मिल जाता है। दोबारा प्रेस करोगे तो सर्विस कितने दिन के अंदर ड्यू होने वाली है वो भी यहाँ पे बता देता है। दोबारा प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एनर्जी फ्लो देखना है, हिस्टोग्राफ देखना है। तो फीचर वाइज तो बिल्कुल एम्पावर्ड प्लस वाली फील आपको अंदर की तरफ से जो है आने वाली। बाकी एप्पल कारप्ले एंड ऑटो वायरलेस गाड़ी के अंदर आ जाता है। मिरर करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मान लो आपको नेविगेशन व्यू करना है ना, तो देखो उसका ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो आप जितने ऑप्शंस की बात करोगे ना वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखने वाला है। हालांकि एक बार एसी को बंद कर देते हैं, क्योंकि भाई कोई फायदा नहीं है, बहुत ठंडा कर रहा है ना, क्योंकि बाहर भी एसी चल रहा है और फिर अंदर भी एसी, तो थोड़ा सा अजीब सा फील आ रहा है। अब कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं कि रेंज वगैरह कैसी आपको मिलने वाली है। देखो, अगर आप सामने की तरफ यहाँ पे देखोगे तो गाड़ी जो है अपनी 99% चार्ज है और रेंज बता रही है 314 किलोमीटर की। देखो, रेंज वगैरह के बारे में और प्रैक्टिकल में बात करेंगे जब मैं आपको बाहर लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ना देखो थोड़ा सा गलत दिखा रही है, ये मैं आपको ऑनेस्टली क्लियर बता रहा हूँ। हालांकि अभी फिलहाल सिटी मोड में लगी हुई है। मान लो मैं इसको इको में कर दूं, तो एक सेकंड इको में आ जाओ, तो ये देखो 333 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज जो है गाड़ी दिखा रही है अपने कैलकुलेशन के हिसाब से। क्योंकि देखो गाड़ी यहाँ पे खड़ी भी रहती है, तो वो थोड़ा सा फर्क यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलता है। तो इसके अलावा कुछ और चीज की बात करोगे तो यहाँ पे आउटसाइड का टेम्परेचर, मैप वगैरह या कंपास वगैरह की बात करोगे यहाँ पे दिखा देता है। ऑटो होल्ड वाला ऑप्शन फिलहाल एंगेज है। यहाँ पे L2 पे फिलहाल गाड़ी डली हुई है। मान लो मैं L3 पे लेके आऊं तो देखो रेंज और ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो पेडल शिफ्टर्स दे रखे ना प्लस और माइनस वाले, इनसे आप इस गाड़ी का जो रीजन है ना वो चेंज कर सकते हो। अगर आप पहली बार ईवी की तरफ आ रहे हो तो भाई गाड़ी के अंदर रीजनरेटिव ब्रेकिंग का जो ऑप्शन है ना वो मिल जाता है। मान लो जैसे आप एक्सीलेटर छोड़ोगे तो गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक जो ब्रेकिंग है ना वो यहाँ पे जो करने लगती है, तो वो वाली चीज आप जो है यहाँ पे ध्यान रखना। बाकी अगर आप इधर की तरफ बात करते हो, चारों पावर विंडोज हैं, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक आपको दिया गया है, मिरर्स के अंदर सारे कंट्रोल्स हैं। ऑटो फोल्ड की बात करोगे तो वो भी गाड़ी के अंदर आपको जो है यहाँ पे ऑफर करा गया। इस तरीके से आप यहाँ पे इजीली जो है इसको
बंद कर सकते हो। गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग मिल जाते हैं, एबीएस, सीबीडी, ईएससी, ये सब कुछ मैंने आपको दिखाई दिया था। 12 टायर कैप में 5 स्टार सेफ्टी ऑफर करी गई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हेडलाइट के कंट्रोल्स हैं। तो अगर मैंने आपको बाहर बता दिया था ना कि ऑटो हेडलैम्प है, तो भाई गाड़ी के अंदर ऑटो हेडलैम्प है ही नहीं। इसलिए जो मैं यहाँ पे बोल रहा था ना कि मोस्टली टाटा की गाड़ियां जो ऑटो हेडलैम्प के साथ में आती हैं, वो ऑटो सेंसिंग जो वाइपर है वो भी ऑफर करती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, मैंने क्लियर कर दिया है। इन्फोटेनमेंट के बटन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और गाड़ी के अंदर ऑफर करा गया है ये 10.25 इंचेस का इन्फोटेनमेंट, जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो जो है ऑफर कर देता है। हालांकि ये एम्पावर्ड वेरिएंट वाला नहीं है, एम्पावर्ड में इससे प्लस वाला भी आपको देखने को मिलता है, जो कि लगभग 12 इंची के आसपास का है। इसके अंदर आयरा 2.0 भी है, जिसके थ्रू आप मल्टीपल चीजें गाड़ी की एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको जियो फेंसिंग करनी है, या फिर आपको स्पीड लिमिट लगानी है, या फिर आपको चार्जिंग हिस्ट्री मॉनिटर करनी है, वो सब कुछ कर सकते हो। और मल्टीपल वॉइस असिस्टेंस जो रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है वो गाड़ी के साथ में आता है। कहने का मतलब एलेक्सा, ओके गूगल और हाई टाटा, ये सब कुछ गाड़ी सपोर्ट करती है जब आप इसको एक्टिवेट जो है करा लोगे आयरा ऐप के थ्रू। बाकी पार्क असिस्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करते हो तो रिवर्स का जो कैमरा है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा और गाड़ी का एक बार कैमरा चेकआउट कर लो। हालांकि अगर आप एक चीज देखोगे ना, तो गाड़ी के अंदर कहीं भी 360 जो कैमरा है वो आपको नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप 15 लाख से नीचे नीचे गाड़ी ले रहे हो, और वो भी स्पेशली ईवी के अंदर, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। जूम करना चाहते हो फुल व्यू में आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लोजअप शॉट देखना है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा भी पार्किंग सेंसर की आवाज कम ज्यादा करनी है, मान लो आपको नहीं पसंद है कि भाई इरिटेट ज्यादा कर रही है, तो वो सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। बाकी इसको कर देते हैं कैंसिल। ईवी का डेडिकेटेड ऑप्शन दिया गया है, जिसके अंदर कितनी गाड़ी चार्ज है। टिप टू इन्फॉर्मेशन की बात करोगे तो देखो मल्टीपल चीजें यहाँ पे बता रहा है, एक बार होल्ड करके आप पढ़ लेना। अवॉइड रनिंग बैटरी बिलो 10% एसओसी, उससे नीचे आप ना चलाएं, ये टिप बता रहा है, ताकि बैटरी हेल्थ लंबे टाइम तक जो है मेंटेन रहे आए। यहाँ पे चार्ज व्हीकल अप टू 100% एसओसी फॉर बेटर बैटरी हेल्थ, ये हमेशा बता रहा है। लिमिट फास्ट चार्जिंग, कहने का मतलब है एवरी 4 फास्ट चार्जिंग के बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको स्लो चार्ज करना है, ताकि जो बैटरी की हेल्थ है या एसओएच है ना वो हमेशा मेंटेन रहे। अब आप पूछोगे एसओएच क्या है? स्टेट ऑफ हेल्थ। जैसे बैटरी साइकिल्स होती है ना, उस तरीके के मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बाकी रेंज किस तरीके से आपको निकालनी है ये सब कुछ यहाँ पे बता रहा है। ड्राइविंग किस तरीके से करनी है वो आपको बता रहा है। सर्विस इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मेंटेन करके रखनी है। एसी अगर आपको कंट्रोल करना है तो सब कुछ इसके अंदर दे रखा है। तो अगर मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं खींच रहा हूँ इस वीडियो को ज्यादा। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग, आईआरवीएम, और जो लाइट है वो एलईडीज के अंदर दे रखी है। हालांकि ब्राइट लाइट आपको मिलती है, कोई इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं है, बट ये डार्क इंटीरियर की वजह से थोड़ा सा इशू मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली आपको जो है फील होगा। एयरबैग ऑन है कि नहीं है वो आपको यहाँ पे जो दिखाने वाला है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं टिकट होल्डर का ऑप्शन, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वैनिटी मिरर ये भी आपको यहाँ पे ऑफर करा गया है। और एक बार सेंटर कंसोल चेकआउट कर लो। ये जो पैनल है पूरा टच बेस्ड है। गन इजेक्ट करनी है, फॉग लैंप ऑन करनी है, बूट अंदर से खोलना है, लॉक अनलॉक करनी है व्हीकल। बाकी एसी के कंट्रोल्स हो गए, ऑटो एसी जो है ऑफर करा गया है वो चीज आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे। उसके अलावा नीचे की तरफ 12V का पावर सॉकेट, ए टाइप पोर्ट, सी टाइप पोर्ट, अगर आप अंदर की तरफ देख पाओगे तो 45 वॉट का ऑफर करा गया है। तो आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, टैब, ये सब कुछ ऑन द गो जो है फास्ट चार्ज यहाँ पे कर सकते हो। बाकी पीआरएनडी वाला सारा ऑप्शन यहाँ पे है। सिंगल स्पीड रिडक्शन गियर बॉक्स का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड के साथ में यहाँ पे सारे ड्राइव मोड हैं, सिटी, इको, स्पोर्ट। और स्पोर्ट मोड के अंदर ऑलमोस्ट 0 से 100 की स्पीड लगभग 6.5 सेकंड के अंदर जो है गाड़ी अचीव कर लेती है, जो कि बहुत बढ़िया नंबर है इस गाड़ी के हिसाब से, क्योंकि व्हीकल का जो वेट है बैटरी पैक की वजह से वो कहीं ना कहीं बढ़ चुका है। वैसे भी टाटा है तो बॉडी शेल का भी वेट अच्छा खासा आपको यहाँ पे जो मिलता है। कुछ और चीज की बात करें, कप होल्डर वगैरह मैंने आपको दिखा दिया, और सीट्स मिलती हैं आपको फैब्रिक के अंदर, सिंगल टोन जो है यहाँ पर ऑफर करी गई है। हालांकि गाड़ी के अंदर ये सब मैं अगर आपको दिखाऊं तो एयरबैग की बेसिंग, एडजस्टेबल सीट बेल्ट, ये तो सब कुछ आपको यहाँ पे जो है दिया जा रहा है। इंफोटेनमेंट में एक चीज और मैं आपकी क्लियर कर देता हूं कि इंफोटेनमेंट आता है हरमन टेक्नोलॉजी के साथ में, पावर्ड बाय हरमन। बेसिकली अगर आप बात करोगे तो जो साउंड क्वालिटी है ना वो आपको चुम्मेश्वरी वाली यहाँ पे लगेगी, जिसके अंदर 4 स्पीकर्स हैं, 4 ट्यूटर आपको ऑफर करे गए हैं। बहुत ही बेस वाला फील आपको गाड़ी के अंदर आने वाला है, क्योंकि दरवाजे भी अच्छे खासे हैवी है। हालांकि दरवाजों से रिलेटेड एक चीज और दिखा देता हूँ, यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर, बोतल होल्डर आप देख पा रहे हो, सेफ्टी रिफ्लेक्टर आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जो है मिल जाता है। अगर मैंने आपको ये नहीं दिखाया था तो ये पूरा सॉफ्ट टच आपको ऑफर करा गया, तो वो चीज आप ध्यान रखना। हाइट एडजस्टेबल सीट है, रिक्लाइन एंगल आप यहाँ पे जो चेंज कर सकते हो, और ड्राइवर के लिए यहाँ पे जो नीचे की तरफ स्पेस है वो आपको दिया गया। ईवीएस के अंदर सिर्फ आपको डेड पेडल और ब्रेक पेडल और एक्सीलेटर पेडल, ये 3 चीजें ही आपको मिलती हैं, तो वो चीज आप यहाँ पे जो है ध्यान रखना। और अब मैं आपको लेके आ जाता हूँ सेकंड रो के अंदर। भाई सेकंड रो के अंदर इस तरीके का ओवरऑल जो सेटअप है वो यहाँ पे दिया गया है। डोर थोड़ा आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। यहाँ पे जो पारोंडे का स्विच है वो दिया गया है, डोर लीवर, उसके अलावा ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक वगैरह नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कोटुक और जो ओपनेबल ग्रैब हैंडल है वो जरूर से मिल जाता है।
फ्रंट का व्यू देखोगे तो इस तरीके का कंप्लीट जो व्यू है वो यहाँ पे आने वाला है, जहाँ पे एसी वेंट्स आप देख लो, 45 वॉट का जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी यहाँ पे जो दिया गया है। हालांकि अब आपको ज्यादा बेटर जो है क्लियर यहाँ पे दिख ही पा रहा होगा, ऊपर की लाइट फिलहाल ऑन है तो वो आपको यहाँ पे बता ही रहा है। और पीछे से भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो ऑरेंज लाइट है ना कहीं भाई आप एयरक्राफ्ट में तो नहीं बैठे हो, तो थोड़ा सा कंसोल ऐसा फील लगता है, पर्सनली मैं बता रहा हूँ। बाकी आप बताना। सीट मैंने पूरी रिक्लाइन कर रखी है क्योंकि भाई थोड़ा सा बी रोल वगैरह ले रहे थे तो उस वजह से। सीट के पीछे कोई भी पॉकेट नहीं है, इनफैक्ट यहाँ पे भी बात करोगे तो यहाँ पे भी आपको पॉकेट वगैरह नहीं मिलती है। और पीछे की तरफ आ जाते हो तो रियर में भी जो अपने हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हैं। यहाँ पे बीच में 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको दी गई है। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स हैं। गाड़ी में कंफर्ट बहुत ही सही है, अंडर थाई सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं आपको बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो भाई, एक बार अगर आप यहाँ पे देखोगे ना कितना बढ़िया तरीके से जो है सपोर्ट बना रखा है, तो आपको कंफर्ट बिल्कुल नेक्स्ट लेवल यहाँ पे मिलेगा। और फैब्रिक सीट होने की वजह से थोड़ा सा स्वेट कहीं ना कहीं कम आता है अगर आप बैक वगैरह की बात करते हो। और वैसे भी गाड़ी के अंदर जो कुशन है ना वो आपको अल्टीमेट लगेगा जब आप खुद से बैठोगे ना, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे फील होगी। बाकी ये हुक वगैरह रह गया था वो बता देता हूँ। अब मुझे आप ये बताना, जो इसका डार्क इंटीरियर है वो आपको ज़्यादा पसंद आता है कि नहीं आता, या आप डुअल टोन वाला लेना पसंद करोगे, वो मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। बोटल होल्डर वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया, ट्यूटर अंदर की तरफ अगर आप देखोगे हल्का सा तो आपको अंदर की तरफ जो है यहाँ पे दिख जाएगा। और अब मेन बात कर लेते हैं रेंज वगैरह से रिलेटेड के व्हीकल आपको क्या रेंज ऑफर करने वाली है। हालांकि लाइट वगैरह भी अपनी फिलहाल ऑन है। देखो कंपनी कितनी क्लेम कर रही है वो मैं आपको बता देता हूँ जरूर से, कि कंपनी की अगर आप बात करोगे ये 45 किलोवाट वाला बैटरी पैक चूज करते हो तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि भाई 489 किलोमीटर की रेंज आने वाली है। बट भाई इतनी रेंज आपको रियल लाइफ में नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी लगभग 380 के आसपास। 400 भी आप टच करा सकते हो अगर आप प्यार से चलाने वालों में से, बट आपको 380 से 350 के बीच में हर एक कंडीशन में रेंज मिल जाएगी अगर आप 90-100 के आसपास इस गाड़ी को जो है ड्राइव करते हो। और सिर्फ 40 मिनट के अंदर 10-80% आप व्हीकल को जो है चार्ज कर पाओगे। तो बताओ भाई बढ़िया बेटर ऑप्शन है कि नहीं है, कि जहाँ पे आपको लाइफ टाइम बैटरी वारंटी है वो तो आपको मिल ही रही है। बाकी आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मेरी तरफ से तो यही था। नेक्सॉन ईवी के फियरलेस वेरिएंट के बारे में आपका क्या ओपिनियन है जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करना। तो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।